हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल कैरियर विजन क्लासेस मधेपुरा की ओर से। तो जैसे कि दोस्त हम लोग ट्वेल्थ के फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आपको पहला ही चैप्टर पढ़ा रहे हैं हम सॉलिड स्टेट। तो कल के जो वीडियो 7 थे उसमें आपको बताए थे हम कि एफसीसी यूनिट सेल, एचसीपी यूनिट सेल यानी हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग यूनिट सेल, उसका आपको सारा कुछ बताए थे। वॉइड, उसके बाद आपको पैकिंग फ्रैक्शन बताए थे, कोऑर्डिनेशन नंबर बताए थे, प्रति यूनिट सेल में परमाणु की संख्या बताए थे, उसका रियल अरेंजमेंट बताए थे। और कल ये भी चर्चा कर दिए थे कि जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा, जैसे वीडियो 8, आपको हम कल ही चर्चा कर दिए थे कि वीडियो 8 में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वॉइड। क्या पढ़ेंगे? वॉइड। तो वॉइड से हम लोग पहले ही परिचित हैं। क्या कि वॉइड जो होता है, वॉइड का मतलब ही होता है खाली स्थान। वॉइड का मतलब ही होता है खाली स्थान। तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट मतलब क्रिस्टलीय ठोस जो है उसमें उपस्थित जो भी खाली स्थान बचा रहेगा, क्रिस्टलीय ठोस में उपस्थित जो भी खाली स्थान बचा रहेगा उसी को हम लोग कहते हैं वॉइड। क्या कहते हैं? उसी को वॉइड कहते हैं। तो भाई वॉइड जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। पहला आता है आपको ट्रायंगुलर वॉइड। पहला जो आपको वॉइड होता है वो होता है ट्रायंगुलर वॉइड। दूसरा क्या होता है? टेट्राहेड्रल वॉइड। और तीसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और चौथा जो पढ़ेंगे हम लोग वो पढ़ेंगे क्यूबिकल वॉइड। तो दोस्त हम लोगों को जो वॉइड पढ़ना है वो यही 4 वॉइड पढ़ना है: ट्रायंगुलर वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड और क्यूबिकल वॉइड। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगुलर वॉइड। क्या आखिर ट्रायंगुलर वॉइड है क्या? तो ट्रायंगुलर का मतलब ही होता है 3। ट्राय मतलब 3 होता है, एंगुलर मतलब 3 एंगल। तो यानी हम लोग त्रिभुजाकार रिक्तियां पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? त्रिभुजाकार रिक्तियां। तो ये भाई त्रिभुजाकार रिक्तियां होता क्या है? हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में कितना शीर्ष होता है? 3 ठो। तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग पहले से ही यूनिट सेल में पढ़ते आए हैं कि परमाणु को कहाँ रख रहे हैं, उसके मतलब कोने पर। तो त्रिभुज में 3 कोना होता है, यानी शीर्ष अलग हुआ, कोण अलग हुआ, लेकिन हम लोग यहाँ पर शीर्ष की जिक्र करेंगे। तो त्रिभुज के जो शीर्ष पर उपस्थित 3 परमाणु के बीच खाली स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रायंगुलर वॉइड। यहाँ पर लिख दिए कि किसी त्रिभुज के शीर्ष पर उपस्थित 3 परमाणु के बीच खाली स्थान को हम लोग ट्रायंगुलर वॉइड कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है और तीनों शीर्ष पर अगर हम परमाणु रखेंगे तो परमाणु तो हम लोग गोल वाला रखेंगे। तो जाहिर है कि जैसे ही गोल वाला परमाणु 3 को रखेंगे तो उसके बीच में गैप रह ही जाता है। यही देखिए गैप आई, यही खाली स्थान है। अब आप लोगों को ये डिमांड नहीं होना चाहिए कि सर ये भी तो खाली स्थान है। ऐसा बात नहीं है, ये परमाणु है, ये आपको गोल है, ये परमाणु भरा हुआ है। ठीक है, आपको दिखाने के लिए ऐसा दिखा रहे हैं, लेकिन परमाणु भरा हुआ है। ये जो परमाणु के बाद ये तीनों परमाणु को जैसे ही एडजस्ट करेंगे उसके बीच एक खाली स्थान बच जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं ट्रायंगुलर वॉइड। इसीलिए डिफाइन लिखा गया है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष पर उपस्थित 3 परमाणु के बीच खाली स्थान को हम लोग कहते हैं ट्रायंगुलर वॉइड। तो अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि ट्रायंगुलर वॉइड में कितना है। ट्रायंगुलर वॉइड अगर हम निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे? ये वॉइड को हम लोग अगर निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो आइए एक बार इसको आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि वो ट्रायंगुलर वॉइड जो होता है वो कैसे निकलता है। तो आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए तेजी से। अब देखिए कि इसमें क्या है कि ट्रायंगुलर वॉइड। तो ट्रायंगुलर वॉइड क्या होता है? ट्रायंगुलर वॉइड में जो हम लोग
वॉइड को कैसे निकालेंगे इसका फॉर्मूला है। ट्रायंगुलर वॉइड का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे इसी का मतलब यहां पर देखिए कैसे करते हैं। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि तीन शीर्ष त्रिभुज के तीन शीर्ष पर रखे परमाणु के बीच खाली स्थान को हम लोग कहते हैं ट्रायंगुलर वॉइड। आइए देखते हैं, ये तीन परमाणु आपको दिख रहा होगा ए बी सी, परमाणु का जो सेंटर मान लिए हैं ए बी सी। अब एक बात बताइए कि इस परमाणु के बीच जो खाली स्थान है वो उसको हम लोग एक गोलाकार मान लिए, ठीक है। तो गोलाकार मानने के बाद देखिए कि इसमें क्या होगा, यहां पर सेंटर ओ दे दिए हैं। तो आप बताइए ई आर है, ये परमाणु है ना जी, ये पूरा, तो यहां से यहां तक आर होगा, ई इसका यहां से यहां तक आर होगा, फिर ई में यहां तक आर होगा, इसमें यहां तक आर होगा, इसमें यहां तक आर होगा। यानी ऐसा करेंगे तो हमको मिल जाएगा ए से बी तक जो ए से बी तक का जो दूरी होगा 2r हो जाएगा, बी से सी तक का जो दूरी होगा 2r हो जाएगा, सी से ए तक का जो दूरी हो जाएगा 2r हो जाएगा, और ये बीच में जो आप देख रहे हैं वॉइड, उसमें अगर सेंटर मान ले और उसकी त्रिज्या को हम लोग यहाँ पर हम दर्शा नहीं दिए हैं, सिर्फ उसको आपको वॉइड को दिखा रहे हैं, उसमें आर हम नहीं दिए हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटा है और उसमें आर देंगे तो आपको दिखाई भी नहीं देगा, बहुत छोटा रहता है। तो वैसे हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे कि माना कि आर जो हो गया ये परमाणु की त्रिज्या हो गया कैपिटल आर, और स्मॉल आर जो होगा ये होगा वॉइड की त्रिज्या। किसका होगा? वॉइड की त्रिज्या। तो ऐसा करते हैं, अगर हम लोग फिगर में जाएंगे तो ए से बी की दूरी देखिए 2r, बी से सी की दूरी 2r, सी से ए की दूरी 2r, ये देखिए सबका वैल्यू 2r हो गया। इसका मतलब हो गया कि ए बी सी कौन त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। अभी हम आपको लिख के दिखाएंगे। यहां पर देखिए ए से डी की दूरी कितना होगा, और डी को अगर हम मिड पॉइंट मान ले, डी को अगर हम मिड पॉइंट मान ले तो ए से डी की दूरी और डी से बी की दूरी ये हो जाएगा आर। कितना हो जाएगा भाई? आर। ई भी क्या होगा? आर होगा। तो इसका मतलब हो गया कि ए डी बराबर बी डी, अब बराबर कौन सी? आर। तो आप बताइए ओ से ए की दूरी बताइए, ओ से ए की दूरी। एक बात बताइए, यहां पर आइए इस फिगर में ई भी क्या है? आर। ई भी क्या है? आर। और यहां पर देखिए कि यहां से लेकर के यहां तक कितना होगा? स्मॉल आर। तो ओ से ए की दूरी क्या हो जाएगा? ओ से ए की दूरी होगा आर प्लस स्मॉल आर। ओ से बी की दूरी क्या होगा? इसको भी मिला दीजिए। ओ से बी की दूरी क्या होगा? तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ओ से सी की दूरी क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो आइए देखते हैं कि अगर हम लोग फिगर में जाएंगे, इसका मतलब हो गया कि त्रिभुज यहां पर लिख सकते हैं आप कि त्रिभुज ए बी सी क्या है? समबाहु है। समबाहु है। तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 का होता है जी। तो हम यहां पर क्या किए? बाइसेक्ट कर दिए। हम यहां पर क्या किए हैं? बाइसेक्ट। तो बाइसेक्ट में ये कितना हो जाएगा? 30। ये भी क्या हो जाएगा? 30। तो ऐसा करते हैं, आप इस ट्रायंगल में आ जाइए ए डी ओ में, ए डी ओ में। तो बताइए ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री अगर हम ले लें तो ये आपको क्या हो जाएगा? आधार। एडी क्या हो जाएगा जी? आधार। और आपको OA क्या हो जाएगा? कर्ण। तो ये cos 30 डिग्री, cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है भाई? आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है? एडी। तो एडी का वैल्यू आप आर रख दीजिए, और OA का वैल्यू क्या रखिए? यहां से आर प्लस स्मॉल आर। तो आर प्लस स्मॉल आर रख दीजिए, ठीक है। अब बताइए इसको क्या कीजिए? आप उल्टा कर दीजिए। इसको क्या कीजिए? आप उल्टा कर दीजिए। तो उल्टा करने के बाद ये क्या होगा? 2/√3। तो यहां पर देखिए उल्टा हो गया, यहां पर हाँ उल्टा दीजिए तो 2/√3 हो जाएगा, और यहां भी 2/√3। आर में आर से भागा दे दीजिए 1, ई आर में रहबे करेगा, एक को इधर ले आइए माइनस हो जाएगा जी। 2 - √3/√3। 2 में से 1.732 को घटा दीजिए और 1.732 से भाग भी दीजिए,
तो आपको स्मॉल आर बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, ई आर को कैपिटल आर को इधर ले आइएगा, स्मॉल आर का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 0.155 आर, 0.155 आर। आर क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया स्मॉल आर वॉइड की त्रिज्या, आप लिख लीजिएगा भाई वॉइड की त्रिज्या, और ये कैपिटल आर जो हो जाएगा ये परमाणु की त्रिज्या। तो ठीक है भाई, इसको आप लोग नोट कीजिए। अब हम बताएंगे आपको टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या बताएंगे भाई, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो आप लोग फटाफट इसको नोट कर लीजिए। एक चीज देखिए कि इसमें हम लोगों को छूट गया था कि ट्रेंगुलर वॉइड, वहां पर जगह नहीं बचा था, अब बता देते हैं कि ट्रेंगुलर वॉइड जो है, ट्रेंगुलर वॉइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 3 होता है। ट्रेंगुलर वॉइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वह कितना होता है, 3। आइए हम समझाते हैं कि कैसे 3 होता है। ये देखिए, ये एक परमाणु हुआ, ये दूसरा परमाणु हुआ, और ये तीसरा परमाणु हुआ। ये 3 परमाणु होता है ट्रेंगुलर वॉइड में। 3 परमाणु के बीच में जो खाली स्थान बच जाता है उसी को ना ट्रेंगुलर वॉइड कहते हैं। इससे पहले जब भी ट्रेंगुलर वॉइड का चर्चा किए थे, इसमें बताए थे आपको कि 3 परमाणु के बीच जो खाली स्थान बचता है, कोई भी किसी ट्रेंगल के शीर्ष पर उपस्थित 3 परमाणु के बीच जो खाली स्थान बचता है उसी को हम लोग ट्रेंगुलर वॉइड कहते हैं। तो ट्रेंगुलर वॉइड देखिए कितना परमाणु को टच करता है, 1, 2 और 3। ट्रेंगुलर वॉइड जो है ये कितना परमाणु को टच करता है, 1, 2 और 3। तो इसका मतलब हुआ कि ट्रेंगुलर वॉइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 3 होगा, क्योंकि इसके नियरेस्ट नेबर एटम जो है वो 3 है। तो यहां बताइए, इसीलिए लिख दिया है कि ट्रेंगुलर वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 3 होता है। उसके बाद ठीक है, अब एक और चीज बताइए, इसमें क्या लिखा हुआ, टेट्राहेड्रल वॉइड। दूसरा जो हम पढ़ाएंगे आपको वो है टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है, तो टेट्राहेड्रल के शीर्ष पर, टेट्राहेड्रल आप लोगों को पता है ना कि टेट्राहेड्रल क्या होता है, वही जो 109 डिग्री 28 मिनट आपको एक दिन फिगर बना के बताए थे, वो मतलब प्रयोग करके बताए थे कि टेट्राहेड्रल कैसे होता है। टेट्राहेड्रल होता है प्रयोग करके, उसके बीच जो होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल बनता है। तो वही कह रहा है कि टेट्राहेड्रल के शीर्ष पर उपस्थित 4 परमाणुओं के बीच जो खाली स्थान रहता है उसी को हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। तो आइए देखते हैं टेट्राहेड्रल कैसे होता है भाई। तो ये 1 परमाणु, 2 परमाणु, 3 परमाणु, ये 1 परमाणु, 2 परमाणु, 3 परमाणु, और 3 परमाणु के ऊपर से वो परमाणु रख दीजिएगा तो कितना हो जाएगा परमाणु, 4। तो तब जो 4 परमाणु दे दिए, तब जो बीच में गैप बचता है उसी को हम लोग कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या कहते हैं उसको, टेट्राहेड्रल वॉइड। आपको लिख दिया है यहाँ पर। तो आप एक चीज बताइए, उसको हम इक्विवेलेंट करके दिखा भी सकते हैं कैसे। तो यहाँ पर देखिए कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये ऊपर से क्या रखा हुआ है, डी। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 3 परमाणु है, और ये ऊपर से क्या रखा हुआ है, डी। तो कोई भी लीजिएगा तो 109 डिग्री 28 मिनट का बनेगा। इसमें ये जो एंगल लीजिएगा वो कितना हो जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट का। ठीक है, तो आप लोग इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए। तब हम इसमें भी फिर बताएंगे आपको कि टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे फाइंड किया जाता है, टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे निकाला जाता है, इसको हम बताएंगे। पहले आप लोग इसको एक बार नोट कीजिए। देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड जो आप निकालिएगा तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक आपको क्यूब बनाना पड़ेगा। क्यूब, उस क्यूब में क्या करेंगे, तो
करना क्या है कि जैसे वही देखिए 4 परमाणु लिए हैं ए बी सी या डी, ये डी जो है ये ऊपर से रखा हुआ, डी जो आपको उस पर रखा हुआ है ऊपर से रखा हुआ है। तो ऐसा करते हैं कि फिगर में हम लोग आर क्या होगा, परमाणु की त्रिज्या जो आपको पहले भी बताया है, और ये छोटका आर क्या हुआ, स्मॉल आर, ये हुआ आपको वॉइड की त्रिज्या। किसका हुआ, वॉइड की त्रिज्या। तो ऐसा करते हैं कि यूनिट सेल की किनारा को ए मान लेते हैं। तो अगर ये किनारा ए हो जाएगा, ई बी ए ये सब किनारा ए हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ए बी का वैल्यू, ये देखिए ये कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। फिगर में हम दर्शा दिए हैं। तो आपको ए बी निकालना है, कैसे निकालिएगा, तो रूट अंडर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर अंडर ए रूट 2 हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब देखिए ज्योमेट्री से जाइए, तो इस पर भी यहाँ पे एक परमाणु है, इस पर भी एक ऐसे परमाणु है, गोल वाला, ऐसे वाला सटा के परमाणु है। इसका भी रेडियस इधर से आर, इसका भी रेडियस इधर से आर। तो बताइए ज्योमेट्री से क्या हो जाएगा, आर प्लस आर, तो 2r हो गया जी। तो ये 2r जो हो जाएगा, तो समीकरण 1 और 2 को देखिए, LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा। तो a रूट 2 बराबर 2r, तो रूट 2 से हम 2 को काट दिए, रूट 2 बार में कट जाएगा, a का मान हो गया रूट 2r, कितना हो गया, रूट 2r। तो समीकरण ये क्या हो गया, थर्ड। अब बताइए इस ट्रायंगल में आइए आप। अब चौथा जो परमाणु रखे थे ऊपर से डी, उस ट्रायंगल में आइए आप। ये देखिए जब तक ये नहीं निकालिएगा, हम आपको बार बार समझा रहे हैं, यहां समझिए अच्छा से, क्योंकि ये 3D फिगर है और बोर्ड है 2D। 3D फिगर को 2D बोर्ड पर समझाना कठिन हो जाता है, लेकिन हम बहुत हद तक आप लोगों के पास प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए कि वॉइड तो आपके पास यहां पर है जी, वॉइड जो है वो तो यहां पर है, तो ये ऐसे जाएगा तब ना इस पर संबंध बनाएगा। तो यहां से यहां तक आर हो जाएगा, फिर यहां पर छोटका आर, फिर एक छोटका आर, फिर बड़ा वाला आर हो जाएगा। तो उस टाइप से इस ट्रायंगल में आइए आप, ए बी डी में आइए, सी को छोड़ दीजिए आप। तो अब बताइए यहां पर क्या हो जाएगा, ए बी डी में ये एडी कितना हो जाएगा, एडी आपको कर्ण हो जाएगा, एडी क्या हो जाएगा आपको, कर्ण। और ए बी और बी डी जो है ये आपको क्या हो जाएगा, ये लंब और आधार हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो ए बी का मान यहां पर रख दीजिए भाई, ए बी का मान ए रूट 2 रखिएगा। तो ए रूट 2 रखिएगा, तो ए रूट 2 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो ये 3a स्क्वायर हुआ, 3a स्क्वायर को करेंगे तो ए रूट 3 आ जाएगा भाई। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 3 का मान 4 में रख दीजिए, यहाँ पर ए है ना यहाँ पर जी, ए का मान है रूट 2r, तो ई वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए। क्यों, क्योंकि हमको आर में नहीं लेना है, किस में लेना है, ए में नहीं लेना है, क्या लेना है, आर में लेना है, इसीलिए ए को यहाँ पर रिप्लेस कीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2r, ई वैल्यू रख दीजिए, तो हो जाएगा 2 तिया 6, रूट 6 आर हो जाएगा। एडी का जो मान हो जाएगा, एडी का वो हो जाएगा रूट 6 आर। अब आइए ज्योमेट्री से बताइए क्या होगा भाई, ये आर हो जाएगा, इधर से भी आर, लेकिन ये बीच में जो वॉइड है वहां पर देना बड़ा कठिन है भाई। बीच में जो यहाँ पर वॉइड है, तो इस वॉइड में भी तो त्रिज्या है, तो 2 गो त्रिज्या धोबे करेगा, तो आर प्लस आर, ये हो जाएगा रूट 2 इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। अब आप जरा सा गौर कीजिए, समीकरण 5 और 6 को, ये भी एडी का वैल्यू है, ये भी एडी का वैल्यू है, दोनों को बराबर कीजिएगा, 2 इंटू आर प्लस आर हो जाएगा, इक्वल टू रूट अंडर 6 आर हो जाएगा जी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर प्लस कैपिटल आर, ये 2 से भाग दे देंगे हम इधर, तो रूट 6 आर हो जाएगा, और ई आर को हम इधर ले आए, आर से भागो दे दीजिए, आर स्मॉल आर बटा कैपिटल आर बटा कैपिटल आर कट जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए रूट 6 बटा 2 हो जाएगा, ई 1 को हम इधर ले आएंगे, रूट 6 बटा 2 माइनस 1 बटा 1, इसका लघुत्तम ले लीजिएगा, रूट 6 का वैल्यू लगभग में हो जाएगा 2.449 लगभग में, इसमें से आप 2 घटा दीजिए लघुत्तम लेकर के, 0.449 हो जाएगा, बटा 2 कर दीजिए, 2 से भाग जैसे ही दीजिएगा तो ये हो जाएगा 0.225, तो स्मॉल आर इक्वल टू हो जाएगा 0.225।
तो ये आर जो हो जाएगा स्मॉल आर, ये हो गया आपको वॉइड की त्रिज्या। किसकी त्रिज्या हो गई? वॉइड की त्रिज्या। एक चीज यहाँ पर दोस्त और याद रख लीजिएगा, एक चीज और याद रख लीजिएगा, ये आप उतार लीजिए, और एक चीज और याद रख लीजिएगा, इसमें हम नोट में लिख देते हैं यहीं पर। बताइए नोट में कि टेट्राहेड्रल वॉइड की टेट्राहेड्रल, अब इसको मिटा देते हैं आप लोग को। टेट्राहेड्रल वॉइड की, आप एक चीज ध्यान दीजिएगा यहां पर, टेट्राहेड्रल वॉइड की कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा भाई? 4, क्योंकि इसमें जो टेट्राहेड्रल होता है तो उसके इर्द गिर्द जो भी आएगा वो एटम, तो वो 4 होगा। तो ठीक है दोस्त, आज के वीडियो में हम वीडियो 8 में वॉइड का 2 पार्ट्स पढ़ाए, ट्रायंगुलर वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड। आज के वीडियो में हम लोग वीडियो 8 में वॉइड का 2 पार्ट्स पढ़े, ट्रायंगुलर वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड। अब हम लोग वीडियो 9 जो पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ लेंगे क्यूबिकल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। उसके बाद वॉइड खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, अगर हम लोग अच्छा से पढ़े हैं तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप लोग बुक से क्वेश्चन बनाइए, ऑब्जेक्टिव हो या कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन हो, आप लोग बनाइए। आप लोग बनाइए, और कहीं भी प्रॉब्लम हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7545840532 पर आप उसको सेंड कीजिए, या कॉल भी करके आप पूछ सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत हो। ठीक है दोस्त, हमारे जो चैनल है उसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट जो अभी मतलब जरूरत है उसको वो अच्छा से अध्ययन कर सके। धन्यवाद।